हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और अभी हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल, मूव टूल, रोटेशन और स्केल किस तरीके से किया जाता है। तो अभी हम 4 टूल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो को हम कंप्लीट कर सकें, क्योंकि लास्ट क्लास में जब हम लोग देख रहे थे मैंने एक बॉक्स बनाना सिखाया था। अब मैं आपको इसमें ये बताया था कि बॉक्स और कोन, स्फीयर वगैरह मैंने क्यों बताया था। जैसे हम इसका बना तो लेते हैं बट हम इसका सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं हम सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन दे रखा है यहाँ पे। आप इस पे क्लिक करोगे जैसे ही तो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो, मतलब यहाँ से ऐसे करके आप देख रहे हो सर्कल, इस रेक्टेंगल के बीच में जितना भी आएगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। F4 फ्रंट, अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसको डीसिलेक्ट करना चाहता हूँ तो डीसिलेक्ट के लिए अल्ट दबा के रखेंगे हम लोग और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही अल्ट दबा करके डीसिलेक्ट करोगे, अल्ट दबा के सिलेक्ट करोगे तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा जो जिस भी एरिया को आप सिलेक्ट करते हो तो अल्ट दबाने के बाद। ठीक है, लेट्स से अगर आप कंट्रोल दबा करके आप इसको सिलेक्ट करोगे तो जो सिलेक्शन बना हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक और नया सिलेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम बिना कंट्रोल दबाए करते हो तो देखिए मैं बिना कंट्रोल दबाए इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ सिंगल पीस सिलेक्ट हुआ। अगर मैं कंट्रोल दबा करके सिर्फ इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ या बिना कंट्रोल दबाए इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये वाला तो छूट गया बट ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, अब आपको देखना हो कि सिलेक्शन मेरा हो रखा है कि नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके एडवांस में हम जब हम सीखेंगे तो हमें ये पता चलेगा किस तरीके से हमने सेलेक्ट भी कर लिया होगा और हमारा कलर भी चेंज नहीं होगा। ऐसा हम तब करते हैं जब हम टेक्सचर में प्ले कर रहे होते हैं और हमें टेक्सचर में जाहिर सी बात है कलर कलर तो चेंज नहीं करना होगा, तो वो भी हमें देखेंगे आने वाले टाइम पे। तो ये सबसे पहला जो हमारा हो गया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। जस्ट पे आप थोड़ी देर क्लिक करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे क्लिक करके, तो यहाँ पे सर्कुलर भी आ जाएगा और यहाँ पे एक स्प्रे टाइप का बन करके आ जाएगा और आप कस्टमाइज सिलेक्शन भी कर सकते हो और ये इस तरीके का सिलेक्शन भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे, मतलब जितने भी एरिया को आप सिलेक्ट करोगे, ये देखो, मतलब जहाँ जहाँ पे भी क्लिक होगा ना सिलेक्ट, वो सिलेक्ट जाएगा एरिया। ठीक है, ये देखिए, तो ये सिलेक्ट हो गया। और एक और दूसरा जो हमारा लास्ट वाला रहता है स्प्रे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वही वाला एरिया सिर्फ सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हमारे पास एक और चीज़ है, इसके अंदर में जितनी भी चीज़ आएगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, तो जितने पे भी ये टच होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा हमारा। टॉप व्यू लेता हूँ, टी मैंने एंटर किया, टॉप हो गया, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन के लिए 4 टाइप दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कल, 5 दे रखा है और एक ये अजीब सा शेप है, इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, वो बेसिकली इस तरीके का होता है। ये हम मैंने कर दिया, अगर ये इस तरीके से जो भी होगा इसमें सिलेक्ट आ जाएगा, जहाँ पे भी लाइन क्लिक कर जाएगी वहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादातर हमेशा रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर रखता हूँ क्योंकि मेरा काम इसी से चल जाता है। अब आते हैं मूव टूल पे। मूव के लिए डब्लू का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। डब्लू क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बन करके आ गया है। एक्स एक्सिस के पास अगर देखो, अब मैं यहाँ पे येलो लाइन जो बन करके आ रही है, जैसे कि अभी मैं देखिए इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे येलो अगर बना हुआ आ गया एक्स पे येलो लाइन, इसका मतलब एक्स एक्सिस सिलेक्ट है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं मूव करता हूँ, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मूव करेगा ये पूरा ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ अभी देखिएगा आप, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इस वाले जो चीज़ है ना, ये आप 3 पॉइंट देख रहे हो और ये जो स्नैप टूल देख रहे हो, इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्नैप्स बन करके आएंगे। ग्रिड, वर्टेक्स, एज, पिवट, पर्टिकुलर। जो इंटीरियर से रिलेटेड है, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मैं ग्रिड, वर्टेक्स और एजेस का यूज़ करता हूँ। ठीक है, दूसरा है एंड पॉइंट और मिड पॉइंट। इन 4 टूल मतलब 5 टूल्स का मतलब मैं पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखता हूँ। दूसरी चीज़, जब हम ऑप्शंस के अंदर आते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट रहता है। एंगल मैंने यहाँ पे 5 जो डाल रखा है वो 45 डिग्री रखता हूँ यहाँ पे। मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। और स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट, ये भी आपको सिलेक्ट करके रखना है। इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये हमें ऑन करके रखना है। इसका क्या फीचर है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं भी इसको ऑफ कर देता हूँ। इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं इसे बंद कर रखा है तो जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए किस तरीके से मूव कर रहा है ना। यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे एक्स एक्सिस पे नहीं जा रहा है, मतलब इस साइड नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक सीधे सीधे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए येलो का सिलेक्शन पूरे इसमें बना हुआ है।
दूसरी चीज, आप इसको किस तरीके से बड़ा और छोटा कर सकते हो, प्लस और माइनस का यूज करके। सिंपल प्लस और माइनस, जब यहाँ पे कीबोर्ड में दिखेगा आपको प्लस माइनस, वहां पे आप प्लस करोगे तो एक्सिस आपका बड़ा हो जाएगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक्सिस बड़ा किया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही यहाँ पे एक्सिस कांस्टेंट ऑफ कर दिया मैंने ऑप्शन में जा करके, अब इनेबल कर दिया, तो यहाँ पे इसमें सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। इस पे क्लिक किया तो ये येलो वाले पे सिलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो एक्स एक्सिस पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब बिल्कुल सीधे सीधे कहीं पे भी करोगे आप, राइट साइड में बिल्कुल सीधा जाएगा, लेफ्ट साइड भी सीधा जाएगा, अप भी सीधा जाएगा और डाउन भी सीधा जाएगा। अगर आप इसको रोटेट करके देखना चाहोगे तो रोटेट भी आप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो एक्सिस कंस्ट्रेंट का ये हमारे पास फायदा होता है कि हम बिल्कुल एक ही एक्सिस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, किसी एक एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मूव कर लो सीधे, या वाई एक्सिस में मूव कर लो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको यहाँ पे कि हम डब्लू से मूव करते हैं। ठीक है, डब्लू दबा के रखना नहीं है, डब्लू दबाओगे तो मतलब आपके पास मूव टूल ओपन हो जाएगा। अब हम सीखेंगे यहाँ पे रोटेशन कमांड का यूज करना। रोटेशन के लिए ई का यूज कर सकते हैं आप। कीबोर्ड पे ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मूव से, ये मूव कमांड था, रोटेशन पे यहाँ पे आ गया। इसमें भी मैं आपको सेम चीज बताऊंगा, प्लस वाला आप अगर जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा दिखेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट के लिए अल्ट क्यू या फिर इस वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आइकन पे क्लिक किया, फ्रंट में ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए रेड कलर का लाइन बना हुआ है, दिख रहा है आपको, फिर ब्लू दिख रहा है, और अगर आप एक और देखोगे तो ग्रीन दिख रहा है। तो बेसिकली ये सारे एक्सिस पॉइंट्स हैं, मीन्स एक्स वाई और जेड एक्सिस। मैं फ्रंट ऑन कर रहा हूँ, और फ्रंट मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया है तो ये वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा ये। तो ये देखिए, ये सॉरी एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ये। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, कि जब ये क्लिक रहता है, एंगल स्नैप टॉगल ऑन रहता है ये, इसका शॉर्टकट होता है ए। जब ये ऑन रहेगा तो हमेशा इसकी प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे एंगल का जो रोटेशन रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा, हमेशा 45 डिग्री पे ही रोटेट होगा ये। ठीक है ना। अगर मैं इसको ऑफ कर दिया अभी, तो मैंने देखो, तो अब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये कैसे हो रहा है स्मूथली। यहाँ पे ऊपर में एंगल लिखा हुआ आ रहा है 67 68 समथिंग। अगर आप इसको ए ऑन करते हो, मतलब एंगल स्नैप टूल ऑन करते हो, तो यहाँ पे हमेशा जो आपने सेट कर रखे होगी उसके अकॉर्डिंग एंगल रोटेट होगा, ये उतनी ही एंगल रोटेट होगा। जैसे पहले 45 डिग्री होगा रोटेट, फिर उसके बाद एक और बार जो घुमाओगे तो 45 और, तो मतलब 90 डिग्री रोटेट हो गया। ऐसे यहाँ पे आप इंक्रीजिंगली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर दे रहा हूँ, इधर से मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्नैप टूल किस तरीके से यूज़ करना है जब आप रोटेशन यूज़ करते हो तो। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हमारा नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है रीस्केल। अब जब भी हम मैं बात करूँ रीस्केल की, तो अगर आप सेंटर से रीस्केल करते हो, यहाँ पे देखो जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो पूरा सिलेक्ट हो गया है ना। और अगर साइड में क्लिक कर रहे हो, इस वाले पोर्शन पे क्लिक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका वाई और जेड, यहाँ पे देखो जेड और एक्स, इनके बीच का स्केल होगा। ठीक है, अब भी मैं इसको और अगर आप बीच से करते हो तो ओवरऑल स्केल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्केल करना चाहते हो। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस तरीके से आप स्केल कर सकते हो। और अगर चाहो तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही स्केल कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप किस तरीके से स्केल हो रहा है ये, वाई एक्सिस पे स्केल कर सकते हो। और अगर आप वाई और एक्स के बीच में जो ये लाइन आ रही है, इस पे क्लिक करोगे तो ओवरऑल स्केल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्केल टूल का यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो आज के लिए जो मैंने आपको चार टूल बताया, आप उस पर फोकस करिए और उसी से रिलेटेड ही चीज़ों को करने की कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा।
तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाओगे और सीख सकते हो। तो कैसा लगता है दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।